गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने कल जो लेवल 1 है भारत स्किल क्वेश्चन बैंक का ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के लिए उसके क्वेश्चन कर लिए थे 70 टू 162 तक। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जो आप सभी ने नहीं किए, आप क्लास में नहीं थे, तो उनके लिए है 1 टू 70 हम करेंगे आज और कल के सेशन में। आज हम करें 1 टू 35 और 36 से 70 हम कल के सेशन में कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं। ओके ओके क्वेश्चन नंबर 1 है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनएसडीसी ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन डैश। क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी की स्थापना डैश में हुई थी। तो ये पूछ रहे हैं कि एनएसडीसी की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शंस है 2008, 2011, 2013 और 2015। एनी आंसर? या राइट आंसर 2008। तो एनएसडीसी का काम क्या है? एनएसडीसी का काम है स्किल प्रोवाइड करना। यानी एनएसडीसी को जब 2008 में बनाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, तो इसका मेन उद्देश्य था कि जो प्राइवेट सेक्टर है उनको अटैच करके, जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है उनके साथ अटैच करके, जैसे लाइक आईटीआई हैं, एनएसटीआई है, उनको उनसे इन्वॉल्व करें और स्किल को बढ़ाएं। तो उनका उद्देश्य क्या है, इनका मोटिव क्या है कि 2022 तक जो इंडिया के 15 करोड़ है, 150 मिलियन 15 करोड़ लोग हैं, उनको स्किल मैन बनाया जाए। तो इनका ये उद्देश्य है। तो एनएसडीसी का काम है स्किल को बढ़ावा देना। ओके, एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Information are stored in brain. Recalling some information from the brain due to the action of a certain stimulus is called dash. क्वेश्चन है, सूचनाएं मस्तिष्क के अंदर संग्रहित रहती है। एक निश्चित उत्पीड़न की प्रक्रिया के कारण मस्तिष्क से कुछ जानकारी पुनः प्राप्त की जाती है। तो कौन सी जानकारी होती है? ऑप्शन है रिटेंशन अवधारणा, ऑप्शन नंबर 2 एबिलिटी योग्यता, ऑप्शन 3 रिकलेक्शन पूर्ण स्मरण, और ऑप्शन नंबर 4 इमेजिनेशन यानी कल्पना। उसका राइट आंसर क्या आएगा? या राइट आंसर रिकलेक्शन। तो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? फेसेस ऑफ लर्निंग से। लर्निंग के कौन से फेस होते हैं? लर्निंग के होते हैं 3 फेस। फेस ऑफ एक्विजिशन, इस फेस में क्या होता है, जो ट्रेनी है, जो स्टूडेंट है, वो लर्निंग को एक्वायर करता है, मतलब उसको प्राप्त करता है। सेकंड फेस है फेस ऑफ रिटेंशन। तो फेस ऑफ रिटेंशन क्या होगा? उस चीज को बार बार दोहराना। अभी आप क्या एक बार इस लेक्चर को देखोगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ऑप्शन जो है आंसर है उनके राइट आंसर भूल जाओगे। तो आप एक बार और देखो इस वीडियो को, या यूट्यूब पे आप देखोगे, तो क्या होगा, वो आप रिटेंशन फेस में आ गए, उसको बार बार दोहराएंगे, तो क्या होगा, आप उसको अच्छे से याद रख पाएंगे। ये होता है सेकंड फेस, फेस ऑफ रिटेंशन। थर्ड फेस, फेस ऑफ रिकॉल। तो फेस ऑफ रिकॉल मीन, रिकॉल में क्या होता है, जैसे भी आपने कोई नॉलेज एक्वायर की है, ठीक है, और उसके बाद आप उसको बार बार रिपीट किया है, यानी उसको बार बार पढ़ा है, तो क्या होगा, जब आपको उसकी जरूरत हो तो उसको क्या करेंगे, आप रिकॉल करेंगे या रिकलेक्ट करेंगे। तो ये होता है थर्ड फेस ऑफ लर्निंग, रिकलेक्टिंग। जब जरूरत हो उस चीज की, उसको रिकॉल करना। ओके, एनी डाउट? ओके, सो हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। B.F. Skinner, the theory of learning through the sequences of our behavior is called dash. तो क्वेश्चन है, हमारे व्यवहार के परिणामों के माध्यम से सीखने के बीएफ स्किनर के सिद्धांत को डैश कहा जाता है। तो बीएफ के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग और मॉडलिंग। एनी आंसर? ओके, राइट आंसर ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो बीएफ स्किनर जो थ्योरी बनाई लर्निंग की, तो उसको क्या कहते हैं? ऑपरेंट कंडीशनिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। और अकॉर्डिंग टू मैस्लो हिकरीज ऑफ नीड थ्योरी, जो हिकरी की थ्योरी है नीड्स की, दे
द नीड्स आर क्लासिफाइड इनटू डैश लेवल्स। जो थ्योरीज है उसके हिसाब से नीड्स को कितने भागों में बांटा गया, कितने लेवल्स में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर 1 3, ऑप्शन नंबर 2 4, ऑप्शन नंबर 3 5 और ऑप्शन नंबर 4 6। एनी आंसर? ओके, राइट आंसर 5। तो उसकी कौन कौन से लेवल्स थे, चलिए देखते हैं। लेवल 1, ये हम क्या क्या करेंगे, नीचे शुरू करेंगे। फिजियोलॉजिकल नीड्स, जैसे उसकी नीड्स है ये बेसिक नीड्स में आएंगी, जैसे फूड, वाटर, वार्मथ, रेस्ट। क्या होगा, उस इंसान को क्या चाहिए, खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए और रेस्ट भी चाहिए। तो ये है बेसिक नीड्स। और एक और बेसिक नीड्स है सेफ्टी नीड्स। अगर आप कहीं जा रहे हैं, अभी आप कहीं रह रहे हैं, तो सोसाइटी में आप सेफ है या नहीं है, ठीक है, तो आपकी सिक्योरिटी, ये आपकी बेसिक नीड है। तो थर्ड जो लेवल है इसका, बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। तो जो प्यार की आवश्यकता होती है, इंटीमेट रिलेशनशिप, लाइक एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो होते हैं, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में इंटीमेट रिलेशनशिप, ओके, और लाइक फ्रेंड्स। तो ये होती है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। इसी के साथ फोर्थ लेवल है स्टीम नीड्स। स्टीम में क्या होता है, प्रेस्टीज एंड फीलिंग ऑफ एकम्प्लिशमेंट, ओके। तो ये किस में आएंगे, साइकोलॉजिकल नीड। तो ये आपका जो मानसिक मानसिक रूप है, मानसिक जो आपकी गतिविधि है, उसके अंदर आएगा कि आपको ये मानसिक रूप पर ये चीज आपको चाहिए, ओके। तो लास्ट जो लेवल है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब जो आप हैं वो बनना, अचीव वंस फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज। कि जो आपके अंदर क्रिएटिविटीज है उनको एक्वायर करना, जो आप है उसको दूसरे के सामने शो करना, ठीक है। यह है फिफ्थ लेवल। तो आपको ये याद रखना है, अगर क्वेश्चन आए कितनी क्लासिफिकेशन है, तो उसमें होगा 3, बेसिक नीड, साइकोलॉजिकल नीड और जो लास्ट है सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स। ओके, एनी डाउट? ओके, ग्रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। While analyzing the syllabus, jobs or experiences by which skill can be acquired and developed is related to dash। का क्वेश्चन क्या है हमारा, पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय कार्य या अनुभव जिनके द्वारा कौशल अर्जित और विकसित किया जा सकता है, डैश से संबंधित होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिए डूइंग, नोविंग, बीइंग एंड ओरिएंटेशन। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ओके, इसका राइट आंसर आएगा डूइंग। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है, जॉब्स और एक्सपीरियंसेस बाय विच स्किल कैन बी एक्वायर्ड। क्या हमें एक्वायर करना है, स्किल को एक्वायर करना है। स्किल हम कैसे एक्वायर करेंगे, बाय डूइंग इट अगेन अगेन एंड अगेन। हम जो स्किल को जो स्किल है उसको बार बार करेंगे, कोई काम है उसको बार बार करेंगे, तो उससे क्या होगी, प्रैक्टिस होगी, तो उसको क्या करेंगे, स्किल एक्वायर करेंगे, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी रेफरेंस मेथड आर यूज फॉर एनालाइजिंग द सिलेबस एंड कोर्स कंटेंट। ठीक, क्वेश्चन है हमारा, पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम सामग्री का विश्लेषण करने के लिए कितनी संदर्भ विधियों का उपयोग किया जाता है। तो कोई बताएगा कितने इसकी जो सिलेबस के कितने मेथड्स है उसको एनालाइज करने के लिए। ऑप्शंस ऑफ 2 3 4 और 5। ओके, राइट आंसर इज 2। कौन कौन से होते हैं, जॉब एनालाइज मेथड एंड स्किल एनालाइज मेथड। इसमें क्या होगा, जो जॉब एनालाइज मेथड है उसमें सिर्फ एक जो पार्टिकुलर आपकी जो जॉब है, लाइक अभी आपने एक डायग्राम फिल करना है, मैं अपनी टेट का बता रहा हूँ, ड्राफ्ट सील का, अगर कोई आपने डायग्राम फिल बनाना है, ड्रा करना है, तो उसको जॉब एनालाइज मेथड कहेंगे। तो जो स्किल एनालाइज मेथड है उसमें क्या होगा, फुल शीट आपको बनाना। तो ये एक सीरीज है कि हाँ, फर्स्ट हम ये डायग्राम बनाएंगे, पहले उसका प्लान बनाएंगे, फिर सेक्शन बनाएंगे, फिर एलिवेशन बनाएंगे। तो ये होगा स्किल एनालाइज मेथड, ओके। तो ये एक सीक्वेंस में बांटने के लिए होता है स्किल एनालाइज मेथड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। With reference to related information, a motor car driver dash all the driving techniques। तो हमारा क्वेश्चन है, संबंधित जानकारी के संदर्भ में एक मोटर कार चालक को सभी ड्राइविंग तकनीक को डैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए। ऑप्शन है मस्ट नो, शुड नो, कुड नो और वुड नो। तो इसका आंसर क्या आएगा, या राइट आंसर मस्ट नो। तो क्या होता है, जो मोटर कार ड्राइवर है उसको जो सारी जो ड्राइविंग स्किल्स है वो पता होनी चाहिए। तो ये क्या किस कैटेगरी में आएगा,
मस्ट नो नॉलेज के अंदर। तो क्लासिफाई किया गया, वो एक एग्जांपल के लिए क्वेश्चन था, तो अगर एक स्किल है तो उसमें क्या होगा, उसको क्लासिफाई किया गया है 3 नॉलेज के अंदर, कि जो आपकी जो बेसिक नॉलेज है मस्ट नो, ये चीज आपको पता ही होनी चाहिए, तो वो आएगा मस्ट नो के अंदर। तो सेकंड है शुड नो। शुड नो होता है उससे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, जैसे आप जो आपको जरूरी जानकारी है, वो एसेंशियल नीड्स है, वो आपको पता है स्किल की, लेकिन अभी आपने क्या करना है, उसे एडिशनल जो नॉलेज है, जो उसको आसान बनाने के लिए, स्किल को आसान बनाने के लिए, या फिर उसको शॉर्ट में करने के लिए, यानी कि मतलब उसको एक बेहतर तरीके से करने के लिए शुड नो नॉलेज के अंदर आएगा। ओके। और जो थर्ड नॉलेज का टाइप है वो है कुड नो। अब इसको है लाइवली अपडेट रखना, लाइक मेरिटेड में, जैसे अभी हम ऑटोकैड है, हम पहले शीट्स बनाते हैं, तो अब ऑटोकैड का जो नॉलेज हमें अगर होगा तो हम उसको हमको खुद को अपडेट रखेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो टेक्नोलॉजी है उसके हम साथ बढ़ते रहेंगे, तो ये नॉलेज आएगी गुड नो नॉलेज। एग्जाम्पल है इसका एक, अगर मैं शीट बनाता हूँ तो शीट में तो ड्राइंग शीट भी बना सकता हूँ ना, लेकिन अगर मुझे अच्छे तरीके से बनानी है, ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ऑटोकैड का यूज करूंगा, ठीक है, तो ये आएगा कुड नो नॉलेज के अंदर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द टीचर एंड इन द डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ऑफ डीजीटी इज नॉन एज डैश। क्वेश्चन है हमारा, डीजीटी के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षक छोर को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसमें ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है, टीचर एंड, द टीचर एंड इन द डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ऑफ डीजीटी इज नॉन एज डैश। तो इसमें क्या ऑप्शन है हमारे पास, स्टूडियो, स्पोक, क्लासरूम्स एंड रिमोट सेंटर। तो इसका आंसर क्या होगा, कोई बताएगा? या राइट आंसर स्टूडियो। तो ये ऐसा क्यों? क्योंकि हमने जो कल क्वेश्चन देखा था उसमें आंसर आया था, जो टीचर एंड है उसको क्या कहा गया था, हब कहा गया था, कि जहां से सारी इंफॉर्मेशन निकलती है। ओके, तो इसमें क्या फर्क है देखते हैं। हब, हब क्या होता है, द टीचर एंड विच कंटेन स्टूडियो। ओके, हब क्या होगा, द टीचर एंड विच कंटेन स्टूडियो। जो टीचर एंड है उसको क्या कहेंगे, स्टूडियो कहेंगे, और जो इसमें स्टूडियो कंटेन होगा, टीचर एंड होगा, उसको क्या कहेंगे, हम हब कहेंगे। ओके। और जो नेक्स्ट है हमारा स्पोक, स्पोक किसे कहते हैं, मैंने बताया था जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्पोक कहते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट एंड है, द स्टूडेंट एंड विच इज रिमोट सेंटर, जो स्टूडेंट का छोर है, स्टूडेंट का एंड है, उसको रिमोट सेंटर कहेंगे। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना। अगर स्टूडेंट एंड पूछा गया तो उसको रिमोट सेंटर कहेंगे, अगर टीचर एंड कहा गया तो उसको स्टूडियो कहेंगे। अगर हब पूछा गया क्या होता है, तो वो जहां से टीचर आपको नॉलेज देता है या क्लास रिकॉर्ड करता है। स्पोक क्या होता है, जहां ट्रेनिंग क्लास अटेंड करते हैं। ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इफेक्ट ऑफ डैश इज पुअर ड्यू टू लिटिल इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। तो क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक और छात्र के बीच कम बातचीत के कारण डैश का प्रभाव खराब है। तो इसमें ऑप्शन है हाइब्रिड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, सिंक्रोनस टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, एस्क्रोनस टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, और जो फोर्थ ऑप्शन है फिक्स टाइम ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। तो इसका आंसर आएगा वो क्या होगा, कोई बताएगा? या राइट आंसर एस्क्रोनस टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। तो इसका आंसर आएगा अतुल्यकालिक प्रकार का है दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम। तो तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक में क्या डिफरेंस है, मैंने कल की क्लास में बताया था। तुल्यकालिक वो होता है जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम पे, यानी कि एक टाइम पे, जैसे 4 बजे का मैंने आपको टाइम दिया, तो आप वहां से लॉग इन कर रहे हैं अपने फोन से या अपने कंप्यूटर से, इधर से मैं लॉग इन कर रहा हूँ, तो ये लाइव इंटरेक्शन हो, लाइव क्लास चल रही है हम दोनों के बीच में, तो इसको कहेंगे तुल्यकालिक प्रकार का दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम। अब जो दूसरा है अतुल्यकालिक, इसमें क्या होगा, मैं क्लास रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, या फिर जो हम अभी चल रहा है, जितने भी टीचर्स है वो क्या करते हैं, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके गूगल क्लासरूम में अपलोड कर देते हैं, और आप उसको जब चाहे उसको देख सकते हैं, और जो आप उसका असाइनमेंट वगैरह आप उसको बाद में अटेंड कर सकते हैं। तो ये होगा अतुल्यकालिक प्रकार का दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम। ओके, एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली वाज एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन डैश। तो क्वेश्चन हमारा,
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली की स्थापना भारत की संसद में एक अधिनियम द्वारा डैश में की गई थी। इससे पूछी गई है जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना कब की गई थी? या राइट आंसर 1985। तो 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, Yes. which one of the following is a type of display board? Magnetic board, flannel board, bulletin board, all of these. All of these. Magnetic All of board. this. bulletin board. ओके, सो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। मैग्नेटिक बोर्ड जो आप यूज करते हैं अपनी क्लासेस के अंदर, Yes. sir. आप सभी ने देखा होगा। बुलेटिन Yes, sir. बोर्ड जिसमें न्यूज वगैरह अटैच की जाती है, तो उसको बुलेटिन बोर्ड कहते हैं। फ्लैनल बोर्ड कौन सा होता है? Family. जिसमें एक शीट लगाई जाती है, जिसके ऊपर ये जैसे कोई कुछ आपने अटैच करना हो, पिन करना हो, वो लगाएंगे आप, तो ये फ्लैनल बोर्ड होता है। सर नोटिस बोर्ड के जैसे होता है क्या? व्हाट? नो सर, नथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following is a component of communication system? All of निम्नलिखित these. में से कौन सा एक प्रचार प्रणाली का एक घटक है? All of ऑप्शंस these. है All of these. All of these. मैसेज, रिसीवर, ऑल ऑफ दिस। सर मैसेज, ऑल ऑफ दिस। या राइट आंसर ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस। यस। ओके, सोर्स क्या होता है? जहां से मैसेज निकला है, ठीक है। रिसीवर कौन होता है? Yes, sir. जिसने मैसेज को रिसीव किया। Receive किया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following technique add is gives the effect of real situation? निम्नलिखित में कौन सी तकनीक सहायक सामग्री की वास्तविक स्थिति का प्रभाव देती है? या I think chart. Simulator, sir. Chalkboard. I think chart. Second, Chart. simulator. बट राइट आंसर इज सिम्युलेटर। Simulator क्या होता है, sir? होता क्या? सिम्युलेटर होता है जैसे एक चीज की नकल करना, मतलब जो रियल चीज है उसी को शो करना, ठीक है। मतलब एक्चुअल एड क्या बोलते हैं उसको? एक्चुअल मॉडल, एक्चुअल मॉडल। यस सर। या लाइक वैसे ही उसकी जो बिल्कुल नकल होती है वैसा ही। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ऑपरेशन शीट इज मेड बाय डैश। ऑपरेशन शीट Instructor. किसके द्वारा बनाई जाती है? Instructor. Student. क्या राइट आंसर? ऑपरेशन शीट इंस्ट्रक्टर Instructor. बनाते हैं। एक और क्वेश्चन है, ऑपरेशन शीट इज मेड बाय इंस्ट्रक्टर फॉर Student. स्टूडेंट। या स्टूडेंट। स्टूडेंट जो ट्रेनिंग के यूज के लिए बनाई जाती है। Yes, sir. लेकिन ऑप्शन डेमोन्स्ट्रेशन में अगर लर्नर होगा तो ऑपरेशन सीट बनाते हैं ना, सर, जी अगर स्टूडेंट की जगह अगर लर्नर डेमोन्स्ट्रेशन होगा तो प्लान दिया जाता है, तो ऑपरेशन सीट तो स्टूडेंट लोग को ही बनाना पड़ता है। अभी आपने डेमो प्लान बनाया तो उसकी ऑपरेशन शीट आप ने बना के Yes, बच्चों को देखी कि ये ऑपरेशन कैसे कैसे होगा, कौन से आपको हाँ, टूल sir. चाहिए होंगे, क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस होंगे, तो ये Yes, sir. इंस्ट्रक्टर बना के देगा। अच्छा, ओके। एनी क्वेश्चन? नो सर। सर वन क्वेश्चन, ये स्टूडेंट की जगह अगर लर्नर होता जी तो लर्नर मानते कि Student और learner एक ही तो. नहीं, स्टूडेंट लर्नर एक ही है, बट क्वेश्चन क्या है ऑपरेशन शीट किसके द्वारा बनाई जाती है? वो तो इंस्ट्रक्टर के लिए आएगा, लेकिन Yes, ऑपरेशन शीट किसके लिए बनाई जाती है? हाँ Okay. Student. ऑपरेशन शीट इज मेड फॉर स्टूडेंट और लर्नर। लर्नर नहीं करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इन WIM, व्हाट डज W स्टैंड्स फॉर?
Written. Okay. The full form of WIM. Written instructional material. Instrument material. Material. Yeah, right answer. Written instruction material. Okay, next question. Question number 18. Which of the following is a characteristics of a test? निम्नलिखित में कौन से एक परीक्षण की विशेषता है? Validity, reliability, objectivity, all of All these. of these. Yeah. कितने characteristic होते हैं टेस्ट के? Two type test. No, no, no. एक characteristic क्या होते हैं टेस्ट के? कितने होते हैं? यहाँ तो 3 दिए हुए हैं और भी होते हैं तो कितने होंगे टोटल? Seven. कोई और आंसर 7 के अलावा? I don't know. ओके उसके 5 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, डिस्क्रिमिनेशन और कॉम्प्रिहेंसिवनेस. Comprehensive. या तो इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक होंगे. ये भी क्वेश्चन हो सकता है. हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड टेस्ट? तो आएगा 5. ओके ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 19. Which of the following is a type of objective type test? Options है fill in the blanks, true or false, All of these. matching, All of All these. of this. Filling the blank. All of this. All of these. म्यूट कीजिए. ओके तो इसका आएगा all of these. तो अब इन सब में क्या होता है? ट्रू और फॉल्स में भी एक ही ऑब्जेक्टिव होगा. ठीक है. फिल इन द ब्लैंक्स में भी एक ही ऑब्जेक्टिव हो जो हम क्वेश्चन से पूछ रहे हैं. तो ये क्लासिफिकेशन है टेक्स्ट की. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20. Which one of the following is another name of practical test? Option 1 performance test, interview. Performance test. Performance test. Yeah, right answer performance test. Okay, next question. Question number 21. Oral test. Interview is kind of dash. साक्षात्कार एक प्रकार का क्या है? Oral test. ओरल टेस्ट. ओरल टेस्ट ही आएगा क्योंकि उसमें हम मौखिक रूप से परीक्षा देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 22. What arrangement should be made to extinguish the fire in the workshop? First. Options है fire extinguishing equipment, bucket Firefighter. full of water, All of sand these. bucket, All all of of these. these. Sun bucket. All. Yeah, right answer all of these. उसमें क्या होगा? आपको जो अग्निशमन यंत्र है वो भी होने चाहिए. अगर आग लग जाए तो पानी से भरी हुई बाल्टियां भी होनी चाहिए. ओके तो कई आग होती है जो पानी से नहीं बुझती, उसके लिए रेत से भरी बाल्टियां भी होनी चाहिए. Yes, sir. अग्निशमन यंत्र कौन से होते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर सर, जैसे CTC, Shoot. कार्बन टेट्राक्लोराइड, TTC. Carbon dioxide. कार्बन Soda टेट्राक्लोराइड. powder. 5 type. ये फायर एक्सटिंग्विशर ये अग्निशमन यंत्र में ही आते हैं. ओके Yes. तो इनके अलग अलग टाइप्स Yes, होते हैं. sir. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 23. ए गुड हाउसकीपिंग इंक्लूड्स डैश. एक All of अच्छी these. गृह All of these. व्यवस्था में डैश शामिल है. Sir, all of these. All of these. All of these. फिर राइट आंसर ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 24. The best tool for good discipline is keep them dash. अनुशासन का सर्वोच्च नियम है Standly. कि उन्हें डैश रखना. Busy in work. Yes. Sir, busy in One. work. Busy in work. सैंडी सर. या राइट आंसर बिजी इन वर्क. अगर आपको अनुशासन बना के रखना है तो ट्रेनर्स को हमेशा अपना काम दिया रखें. क्यों या आज तुमने ये करना है, उनको हमेशा बिजी रखें. ओके
Next question, question number 25. Which one of the following is not a type of fire extinguishers? कार्बन निम्नलिखित में कौन सा एक मोनोऑक्साइड, अग्निशमन का एक प्रकार नहीं है? फोर्थ कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड, सर कार्बन मोनोऑक्साइड, टेट्राक्लोराइड, फोम और कार्बन मोनोडाइऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड. फोर्थ. Yeah, right answer carbon monoxide. Next question, question number 26. Which one of the following is not the quality of a good counselor? He should be judgmental. He should have good communication skill. Should have capacity to understand others' feeling. He should have decently He should dressed. be judgmental. Sir, he should be judgmental. Yeah, right answer. आंसर फोर्थ ना. Yeah, right answer is first. He should be judgmental. Yes. Okay, next question, question number 27. A SWOT analysis consists of all of the following elements except organization, strength, Organization, weakness, sir. ऑर्गेनाइजेशन. Yeah, right answer organization. Next question, question number 28. Which of the following is not the stage of counseling? Giving Giving sympathy, sir. sympathy. ये मैंने सारे पढ़े हैं क्वेश्चन को ना. Okay, right answer giving sympathy. तो काउंसलर का काम क्या है? उसकी जो उसका क्लाइंट है उसकी प्रॉब्लम्स को पहचानना, उसको डायग्नोसिस करना, फॉलो अप करना, ये स्टेप्स हैं. लेकिन गिविंग सिंपैथी उसको सहानुभूति देना है कि उसका स्टेज नहीं है, स्टेप नहीं है. Okay, question number 29. To be individual. A entrepreneurial primary motivation for starting a business is dash. To be independent. स्वतंत्र होना चाहिए. Yeah, right answer to be independent. सुसंत होना चाहिए. ठीक है. मेरे से Okay, next question, question number 30. Which of the following is not a social stressor? राजनीति. Menopause. जॉब इंटरव्यूज. Menopause. Rajonimni. राजनीति. फर्स्ट आंसर. Okay, तो कोई बताएगा मेनोपॉज क्या होता है? राजनीति. I don't know, sir. That is right answer. First one. रट Okay, के right बता. answer is menopause. रेड के बता दो. हाँ तो आता हो तो बता दो, रट के बता रहे तो. Okay, silent. म्यूट कीजिए. मैंने उसका हिंदी का मतलब होता है धार्मिक धर्म का बंद होना या जिंदगी में बदलाव आना. सही पढ़ो सर उससे. Okay, next question, question number 31. Which one of the following is the best tool for scheduling classes, work priorities and due dates? कैलेंडर. कक्षाओं, कार्य कैलेंडर. प्राथमिकताओं और डेट तिथियों को शेड्यूल करने के लिए निम्न में कौन सा सर्वोत्तम टूल है? ऑप्शन है कैलेंडर, नोटबुक, प्रोजेक्ट बोर्ड और कैलकुलेटर. कैलेंडर. या राइट आंसर कैलेंडर. क्लासेस को शेड्यूल करने के लिए कैलेंडर यूज किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 32. A dash is the one who knows the way, goes the way and shows the way. लीडर. या राइट आंसर लीडर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33. How many bits are there in one nibble? एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? ऑप्शन है 4, 2, 8, 16. 4. ओके, निबल क्या होता है? सर बीट्स होता है ना, बीट्स बाइट्स, तो सबसे जो छोटा होता है उसको निबल कहते हैं. या राइट, सबसे जो छोटा उसको निबल कहते हैं. और एक बिट में कितने निबल होते हैं? 4. 4. या राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34. Which of the following is not a email service?
ऑप्शन है याहू मैसेंजर, जीमेल, रेडिफ मेल, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। First answer. याहू मैसेंजर। या राइट आंसर याहू मैसेंजर। तो याहू मैसेंजर क्या है? जैसे अभी करंट में व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जो एक मैसेजिंग सर्विस है। ओके, तो वैसे ही पहले याहू मैसेंजर हम यूज करते हैं। याहू मैसेंजर अभी भी है पर उतना यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। When was Bloom's taxonomy of educational objective created? ब्लूम के शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कब बनाया गया था? 1956, 1957, 1955 और 1954? First answer. या 1956। तो ये राइट आंसर है। सो आज के हमारे क्वेश्चन इतने ही थे। अगर इसमें से कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो अभी आप पूछ सकते हो। ये जो अभी 35 क्वेश्चन हमने किए इसमें कोई डाउट हो? और सर एक वो मैग्नेटिक बोर्ड कैसा होता है वो एक बार बता देंगे क्या, वो क्वेश्चन जो था? जी, लाइक मैग्नेटिक बोर्ड जैसे आपके एनएसटीआई में होंगे, वो व्हाइट बोर्ड की तरह ही होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे अभी जो डस्टर होता है उसको रखेंगे तो वो उसमें चिपक जाएगा। किसकी मदद से? मैग्नेट की मदद से। ओके, इसमें क्या है, यह है मैग्नेटिक बोर्ड। जैसे आपका डस्टर है या कोई भी लोहे का कोई भी पार्टिकल है वो इससे चिपक जाएगा। ओके, तो इस पे आप राइट भी कर सकते हैं। और कोई डाउट हो? ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जी सर, Bye. थैंक यू।